तो फाइनली कोई भी स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है इस वीडियो के लिए जो मैं बोलने वाली हूँ। तो जो भी बोलने वाली हूँ डायरेक्ट दिल से दिल तक। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो, हमारी लाइफ ना नॉर्मल चल रही होती है एकदम फर्स्ट क्लास। बट होता क्या है, हमारी लाइफ में किसी ना किसी इंसान की एंट्री हो जाती है और हमारी लाइफ की ना वहीं वाट लग जाती है। अब देखो, हमारी लाइफ में किसी का आना तो अच्छी बात है ना। बट गलती ना हमसे होती है। हम सिर्फ एक ही इंसान को अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बना के बैठा देते हैं कि नहीं नहीं तुम ही सब कुछ हो। हमारा करियर, हमारी हॉबीज़, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे ड्रीम्स और हमें जो करना पसंद है या हम रेगुलर में जो भी करें, मतलब एवरीथिंग सबको हम साइड कर देते हैं। और बन क्या जाता है हमारी प्रायोरिटी? सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन। अब सुबह से शाम तक सिर्फ उसका ख्याल दिमाग में। देखो, किसी का लाइफ में होना अच्छी बात है, आप कुछ भी करो, इट्स एवरीथिंग अप टू यू। ठीक है, और ये आपकी चॉइस है। बट एक ही इंसान को सब कुछ बना देना, ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अपनी लाइफ के कुछ रूल्स रखो कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है, यहाँ जाना है तो जाना है, ये चीज़ फॉलो करनी है तो करनी है, अगर मैं इस चीज़ में फोकस हूँ तो करना है, अगर ये ड्रीम देखा है तो अचीव करना ही करना है, ना कि किसी और की वजह से आप उसे छोड़ दो। देखो, ऐसा कई बार होता है ना कि हम कुछ बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डांसर बनना चाहते हैं। बट अगर हमें कोई बोल दे, हमारा पार्टनर ही बोल दे कि नहीं आप डांसर मत बनो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई और टच करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप ये करोगे वो करोगे, तो हम ये करते हैं, कई बार हम सामने वाले को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि हाँ, हम अपने ड्रीम को, जो हमने बचपन से देखा था कि हाँ हमें ये चीज़ बननी है, हमें ये करना है, हम उसको भी साइड कर देते हैं कि कोई बात नहीं उसके लिए। बट आप जानते हो कि वो इंसान आपके साथ हमेशा रहने वाला भी है या फिर नहीं, कितने टाइम तक ये चीज़ चल रही है। बट हम क्या करते हैं ना, हम अपने सपनों को उस इंसान के लिए साइड कर देते हैं। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही करते हैं। और जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, हमारे पास बचता क्या है? नथिंग। ना वो इंसान और ना वो ड्रीम। तो किसी भी इंसान के लिए अपने ड्रीम को मत छोड़ो। क्योंकि ना देखो, सबकी ना लाइफ की ना अपनी अपनी एक लिमिट होती है, अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी एक बाउंड्री होती है। किसी भी इंसान को वो क्रॉस मत करने दो। आपकी एक बाउंड्री कि आपको ये चीज़ें करनी है, आप नहीं चाहते कोई आपके साथ ऐसा ऐसा करे। कुछ ना कुछ होता है, जैसे मेरी मेरी खुद की प्रायोरिटी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे तू तराके से बात करे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मुझसे गाली दे के बात करे और मतलब मेरी बेइज्जती करे या मुझे नीचा दिखाए। आई डोंट लाइक दोज थिंग्स। और अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता है तो मैं उस इंसान को ही साइड कर देती हूँ अपनी लाइफ से। अगर कोई मेरा फ्रेंड है तो वो कैजुअल होता है कि आप तू तरीके से बात करो, वो आप भी करो वो भी कर रहा है, तो वो एक इक्वल हो जाता है। बट एक रैंडम इंसान बोलता है तो आई एम सॉरी, मैं तो ऐसे इंसान से बात ही ना करूँ। तो मेरा तो ये खुद का रूल है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझसे गाली दे के बात कर ले। मतलब होता है ना, काफ़ी लोग के अंदर बातों बातों में देते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ चीज़ें ना जो मुझे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, मेरे कुछ रूल्स हैं और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, मुझे करना है, वो मैं नहीं तोड़ सकती, किसी भी इंसान के लिए नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे ही ना अपनी लाइफ में कुछ ना रूल्स बना के रखो। किसी भी इंसान को उसे ब्रेक मत करने दो। कोई भी इंसान रैंडमली आ रहा है और उसे ब्रेक कर दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे थे बट किसी और की वजह से आप वैसे बन गए जैसा वो चाहता था, किसी और के तरीके से आप जीने लग गए। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आप ये पहनो, आप वो पहनो, किसी ने आपको बोल दिया आप ऐसा करो, आप वैसा करो, सेम टू सेम किसी और में ढल रहे हो, आपकी ज़िंदगी कहाँ गई, आप कहाँ गए, वे आर यू? आप नहीं बचे, आपने पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। और पता है, लोग ना ब्रेकअप्स के बाद रोने लगते हैं या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं और उनकी खुद की कुछ लाइफ नहीं बची होती। सिर्फ सैड गाने और उनके आंसू, उनका फ़ोन और उनकी रोती हुई ज़िंदगी बसती है हर दम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ एक को बना के बैठे थे। अगर आपकी लाइफ में 100 चीज़ें और होंगी ना करने के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा है, मेरी लाइफ में तो अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ वेलकम, आओ। और अगर आप मेरी लाइफ से जा रहे हो तो प्लीज़ जाओ, भीड़ कम होगी मेरी लाइफ में, मुझे ज़्यादा लोग चाहिए भी नहीं। क्योंकि जितने कम लोग होंगे, जितना छोटा आपका सर्कल होगा ना, उतने ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बातें होंगी, उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, उतनी ज़्यादा सबकी बकवास और पूरी लाइफ ना बेकार। तो इसलिए मिनिमम लोग रखो अपनी ज़िंदगी में और अपनी खुद की लाइफ के लिए अपने रूल्स बनाओ, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो। किसी की वजह से अपने आप को चेंज मत करो, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा किसी के आने जाने से। और ये कोई लॉजिक भी नहीं बैठता है ना कि आप एक इंसान को सब कुछ बना के बैठो। बाई चांस अगर वो इंसान बात ना करे ना, आपका दिन ना खराब हो जाएगा, आपके सिर में ना दर्द हो जाएगा। आप क्या बन जाओगे आपको भी नहीं पता, शायद आप होश में ही ना रहो। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा टेंशन और किसी और की वजह से। और देखो, गलतियाँ ना सबसे होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मुझसे नहीं होगी, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, वरना मैं आगे नहीं बोलती।
और ज़्यादातर यही होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ या तो मैं किसी और का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ मैं देख कर सीख कर पूरा वो होता है कि हाँ ये बस है, फैक्ट है, सच है, मैंने एक्सपीरियंस किया है या मैंने देखा है, तो मैं आके बोलती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ कि आप ना अपने आप को समझो, अपनी लाइफ को समझो, अपने रूल्स रखो, किसी और की वजह से खुद को मत बदलो, अपने आप को प्रायोरिटी दो यार। देखो मैं क्या करती हूँ ना कि मेरी लाइफ से कोई आ रहा है जा रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरी जो लाइफ है, जैसे मैं जॉब पे रहती हूँ, ठीक है, और जॉब पे अगर मुझे कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, तो शायद मैं रिप्लाई कर दूँ, शायद मैं कुछ कर भी दूँ। बट मेरा ये खुद का रूल है, अगर मैं एक बार घर में पहुँच गई ना, मेरी जॉब के यहाँ से मुझे कॉल आ रहा है, मुझे मतलब नहीं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो जॉब वाले फ्रेंड्स हैं मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं। मैं जल्दी से रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनसे बोल रखा है कि भाई अगर मैं घर में आ जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझे कोई कॉल करे, मुझे कोई मैसेज करे। मेरी खुद की लाइफ है, पूरा कम से कम 12-13 घंटा मैं बाहर दे देती हूँ। और मेरे घर में आने के बाद मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। उस कम टाइम के अंदर मुझे पॉडकास्ट देखना है, बुक रीडिंग करनी है, और अगर मुझे किसी से बात करनी तो मुझे वो भी करना है, मुझे सोना भी है, मुझे खाना भी है। देखो मेरा साथ क्या होता है ना कि मुझे ना ऐसे बाकियों की तरह नहीं कि हम खा रहे हैं, हम खुश हैं। मेरा कुछ अलग ही है। मतलब मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं ना उस पूरे मोमेंट को इंजॉय करना चाहती हूँ। वो जो मेरा आधा घंटा होता है ना, इतने मैं उसको इंजॉय करके खाना चाहती हूँ कि वो ना बेस्ट हो। अगर मुझे पूरे दिन में बताना भी हो तो मेरे लिए वो मोमेंट भी बेस्ट हो कि हाँ, जो मैंने खाना खाया था ना, वो जो टाइम था ना, वो भी बेस्ट था। जब मैं जॉब पे लंच करती हूँ वो मेरे नॉर्मल होता है, वो तो मैं 7 मिनट में, 5 मिनट में खा के भाग आती हूँ। बट जो घर पे आने के बाद मैं कुछ भी खाती हूँ, इनफैक्ट मैं अगर मैं एक गिलास पानी भी पी रही हूँ या मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ ना, मैं उस चीज़ को भी इंजॉय करती हूँ। नहीं, मुझे एक अच्छा सा वीडियो देखना है, या तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखूंगी, या तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगी, या मैं कपिल शर्मा देखूंगी, या मैं कोई पॉडकास्ट देखूंगी, या फिर मैं महाभारत देखूंगी। महाभारत तो नॉर्मल मैं देखती हूँ, इंजॉय करने के लिए मैं नहीं देखती, वो तो घर में सीखने के लिए देखती हूँ। बट मैं बता रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ उस चीज़ को लगाऊंगी, पूरा इन्वायरमेंट सेट करूंगी कि हाँ यहाँ पे खाना रखा है, यहाँ पे ये चीज़ रखी है, यहाँ पे ये चीज़ रखी है। पूरा अच्छे से पीलू विलू लगा के एकदम अच्छे से सेटअप करके, जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना और पूरा एकदम पॉपकॉर्न वगैरह लेते हैं, उस टाइप से मैं उस पूरे मोमेंट को इंजॉय करना चाहती हूँ। अगर मैं एक गिलास पानी पीती हूँ तो मुझे गट गट करके नहीं पीना है, मुझे वो उसको भी इंजॉय करना है। मैंने अपनी हर एक ज़िंदगी के पल को इंजॉय करके जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो कब हम चले जाएं। और जो लास्ट के 7 मिनट होते हैं ना, उसमें हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी हमें रिपीट की जाती है। तो मैं चाहती हूँ वो 7 मिनट में ना मुझे याद रहे कि मेरी ज़िंदगी बेस्ट है, मैंने हर एक मोमेंट को अच्छे से जिया, और हर एक मोमेंट में मैं खुश थी। तो जाऊँ तो मैं खुशी खुशी जाऊँ, मुझे मुझे कोई रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने ज़िंदगी को जिया नहीं। तो इसलिए किसी और की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो प्लीज़ यार, प्लीज़ बर्बाद मत करो, क्योंकि लास्ट में रिग्रेट आप ही को होगा। और अगर गलती हो भी गई है तो अब भी अगर आप ये चीज़ करो तो स्टॉप, अब रुक जाओ यार। अब तो ये वीडियो अब तक पहुंच गई ना, अब रुक जाओ, अब मत करो इस चीज़ को। अब आप सीख लो कि हाँ, कि अगर कोई है ठीक है, बट उसके अलावा आपकी कुछ आदतें होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि अच्छी आदतें क्या क्या होती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना बनना है तो उसकी आदतें क्या क्या होती है। अगर आप चाहते हो फिट होना तो उसके लिए आप कौन कौन सी हैबिट्स को अपना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मतलब कुछ भी, देखो हमारे सबके वांट्स होते हैं ना, किसी को चाहिए, किसी को लंबे बाल चाहिए, किसी को ज़्यादा सुंदर होना है, किसी को हेल्दी होना है, किसी को पतला होना है, किसी को करियर में अच्छा होना है, किसी को यूट्यूब के लिए स्किल सीखनी है, किसी को स्टडी में अच्छा होना है, किसी को इंग्लिश सीखनी है, किसी को कोई और लैंग्वेज सीखनी है ना। सबके अपनी अपनी चीज़ें होती हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो आपको पता है तो उस चीज़ के लिए आप सर्च करो, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, उस हिसाब से अपनी आदतों को अपनाओ, और पूरी प्लानिंग सेट करो, उस तरीके से जियो। एक टाइम सेलेक्ट करो किसी इंसान के लिए, पूरी ज़िंदगी किसी इंसान को मत बनाओ, क्योंकि सच में अगर वो इंसान आपसे एक दिन बात करे ना, ख़राब हो जाएगा दिमाग आपका। तो वो दिमाग अगेन ख़राब ना हो, इसके लिए ना अब भी रुक जाओ यार, क्योंकि फिर मत बोलना कि अब बर्बाद हो गया। देखो अगर ये वीडियो घूमते घूमते आप तक पहुंच गई है तो शायद ये वीडियो आपको कुछ बताना चाहती है, और हमें अगर कुछ चीज़ कुछ सिखाने आई है तो हमें सीख जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ रिपीट होती है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसे सीख जाते हो तो वेल एंड गुड, फिर वो चीज़ नहीं आएगी, रिपीट होगी। लेकिन अगर आप उससे कुछ भी नहीं सीखते तो वो अगेन रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, और आप बोलोगे यार एक ही चीज़ मेरी लाइफ में बार रिपीट हो रही है, वैसी ही कंडीशन, वैसी ही सिचुएशन मेरी लाइफ में बार बार रहती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, है ना। तो अगर ये वीडियो आई है तो इससे सीधी चीज़ सीखो कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसको लिमिट में ही करो। फ्रेंडशिप को लिमिट में ही करो, प्यार को लिमिट में ही करो, ठीक है। और अपने करियर पे भी ध्यान दो। इसका मतलब नहीं करियर पे ध्यान दे रहे हो तो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हर एक चीज़ को लेके चलो, बैलेंस में चलो, बेस्ट है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कर दोगे, किसी चीज़ को कम कर दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना, कोई मीनिंग नहीं है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। तो सिर्फ इतनी सी कोशिश थी कि आप ये चीज़ समझो कि हर एक चीज़ की एक जगह होती है, अपने कुछ रूल्स बनाओ,
और उनके अकॉर्डिंग जियो, है ना। किसी भी एक इंसान को पूरी लाइफ थमा देना, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। समझ रहे हो ना। तो कुछ समझ गए हो तो इस छोटी सी चीज़ को अपना लो, बहुत काम आने वाला है, वरना पछतावे के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला। दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी है मेरे चैनल पे। अब वेट किसका कर रहे हो, जाके देखो ना फिर उन्हें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर कुछ सीखने को मिली है, सिर्फ खुद तक रखना तो सेल्फिशनेस है ना, तो दूसरे के साथ शेयर करो यार। बाय बाय।